हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे सेट नंबर 4 बिहार यूपी दरोगा का जो सेट नंबर चल रहा है प्लेटफॉर्म सेट सीरीज का, उसका ये चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने 3 सेट तक ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। साथ ही प्रीवियस ईयर 2019 का सेट फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी अपलोड है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन करेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना हेतु कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी 1517.57 करोड़। दूसरा, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया? स्वयं सहायता समूह, सही आंसर ऑप्शन ए 2022 तक। तीसरा, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है? अंकिता चोपड़ा, जसविंदर बिलान, मनीषा शर्मा, गीता राव। इनमें सही आंसर ऑप्शन बी जसविंदर बिलान। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो पिछले 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करेंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था, 25 से 30 प्रश्न। इसलिए आप लोग करेंट को हल्के में नहीं लेंगे, इसे पूरा आप कंप्लीट करेंगे। 25 से 30 प्रश्न करेंट बहुत ही मायने रखता है। आप लोग करेंट के लिए हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो स्पीडी का और एडुटेरिया का वीडियो जो अपलोड किया गया है उसे आप लोग जरूर देखेंगे। चौथा, डीआरडीओ द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज में सफल परीक्षण किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी आकाश-1। पांचवा, हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुभारंभ की गई? श्री रामायण एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी। छठा, हैशटैग ब्रेक द चेन या हैशटैग वायरस की कड़ी तोड़ो नामक जनसंचार अभियान निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई है? HUL द्वारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सातवां, भारतीय संविधान अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV से 46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया? रीसैट 2B। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आठवां, ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का नाम क्या है? दवे शर्मा, संजीत कुमार, अश्विनी चक्रवर्ती, विपिन मलिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दवे शर्मा। 9, विश्व चागास रोग दिवस वर्ल्ड चागास डिजीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 14 मार्च, 14 अप्रैल, 20 मई, 10 अप्रैल। सही आंसर ऑप्शन बी 14 अप्रैल। 10वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है। 2, भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। और तीसरा कथन, एक IMF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सही नहीं है का सही बोल रहा है, तो सही ऑप्शन केवल 2, ये सही नहीं है, बाकी से सही है। 11, किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई? गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 12, किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा? लोक सेवा भवन ओडिशा राज्य ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13, अपने पहले उपन्यास द फॉर फील्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार किसने जीता? साहित्य का JCB पुरस्कार माधुरी विजय। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14, चीन और रूस के बीच हाल ही में उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या दिया गया? चीन और रूस के बीच। सही आंसर ऑप्शन नंबर पावर ऑफ साइबेरिया बी। 15, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन एरा ऑफ डार्कनेस लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। सही ऑप्शन बी। 16, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन और रियाद। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
सिडनी, सिडनी जो है वो राजधानी नहीं, सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध शहर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होती है वो कैनबरा है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। साथ ही मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुद्रा जो है वो रियाल कहलाती है। 17 भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। बात करेंगे अगर गन्ने की तो भारत जो है गन्ना का जन्मभूमि माना जाता है और भारत चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। साथ ही गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में, और भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादकता महाराष्ट्र में। उत्पादन में यूपी और उत्पादकता में महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिल महाराष्ट्र में शामिल है। वही बात करें प्रथम चीनी मिल की तो भारत में बिहार में पहली चीनी मिल 20वीं सदी में खोली गई थी। 18 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये सही है। 19 की बात करें इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका संबंध जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इंद्रधनुषी क्रांति का नारा सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था और इसका अभिप्राय होता है सभी क्षेत्रों में विकास। इंद्रधनुष क्रांति को एम.एस. स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया था। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इंद्रधनुषी क्रांति को कहा जाता है। वही सदाबहार क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 20 इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगर रिस्क की तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120/80, 120 सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और 80 डिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। 120/80 mmHg में इसे नापा जाता है। वही बात करें तो थोरैक्सीन एवं एड्रिनल ग्रंथि स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और अम्लता गति हृदय गति को बढ़ाती है, साथ ही क्षारीयता जो होती है हृदय गति को कम करती है। 21 नंबर बात करें अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका जो था एक समय पे पहले ये बंगाली पत्रिका थी जिसे अंग्रेजों के दबाव में आकर के अंग्रेजी में इसे प्रकाशित किया गया और ये बंगाली समाचार पत्र एस.एन. बनर्जी द्वारा निकाला गया था। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया था। साथ ही कांग्रेस का इतिहास पुस्तक पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया और सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा लिखी गई थी। अगर बात करें और पुस्तक तो मदन मोहन मालवीय द्वारा अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान समाचार पत्र पुस्तक लिखी गई थी। 22 नंबर भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना, ये गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, ये सही है। तीसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ये भी सही है। और चौथा अगर देखें तो इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक, वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ स्योत्पाद का समाकलन करना है, ये गलत है। यानी इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। बात करें अगर तो दूसरी हरित क्रांति की जरूरत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताई थी। वही बात करें प्रथम हरित क्रांति की तो कमी को दूर करने के लिए ही दूसरी हरित क्रांति को लाया गया था और दूसरी हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। वही द्वितीय हरित क्रांति के द्वारा ही कृषि को सतत विकास के साथ जोड़ा गया था। 23वां सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। वही बात करें आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो था वो सत्यार्थ प्रकाश था और उसे दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित किया गया था। आर्य समाज का मुख्यालय जो है 1879 ईस्वी में बॉम्बे में बनाया गया था।
वही बात करें और तो आर्य समाज जो था भारत में सबसे सशक्त समाज के रूप में जाना जाता था और राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 यानी 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 24 की बात करें, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुमित देव। फ्रेंड्स मैं बता दूं करेंट अफेयर्स इसमें लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। जो लोग करेंट नहीं देखे हैं वो जा करके प्ले लिस्ट में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा और वहाँ से करेंट को आप तैयार करेंगे। 25 की बात करें, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन दोबारा कब किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। बंगाल विभाजन जो था 1905 में विभाजित किया गया था, उसके विरोध में 1911 में इसे दोबारा विभाजित किया गया। साथ ही बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी 19 जुलाई, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा शिमला में किया गया था। अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया गया। अगर घोषणा की बात किया जाए तो 19 जुलाई 1905 और लागू की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था। वही बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो सांप्रदायिक आधार पर किया गया था और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चला गया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये भी पुनः 1905 में चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1911 ईस्वी में और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 26 की बात करें, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नंगा धातु यानी नेक्ड फकीर कहे जाने पर या बरदौली सत्याग्रह? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए थे। वही चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए हुआ था और महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह था। प्रथम सत्याग्रह 1907 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सबसे पहले विदेशों में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। वही दक्षिण अफ्रीका गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के कार्य के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका वो से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 27 की बात करें तो कैगा क्या है? तो कैगा मंगलौर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर एक विद्युत संयंत्र है। कैग परमाणु संयंत्र जो है 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कैग का मतलब ही होता है भारत के धन रखवाला। एक होता है कैग और एक होता है कैगा और एक होता है CGA, एक होता है CAG। ये सभी का अलग अंतर होती है। अब बात करें 28 की, तो निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का बद्दू, खिरगिज, सेमांग, मसाई? इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेमांग जनजाति जो होती है वो निग्रिटो प्रजाति की होती है। अगर बात करें इससे संबंधित देश की तो सेमांग जनजाति जो है वो मलेशिया में पाई जाती है। बद्दू की बात करें तो बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप में, मसाई की बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका और खिरगिज की बात करें तो मध्य एशिया में खास करके मिस्र क्षेत्र में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। वही मायोरी की बात करें तो न्यूजीलैंड, आइनू की बात करें तो जापान और पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। 29 की बात करें, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील, कोलंबिया, युगांडा और वेनेजुएला। इनमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। विश्व का कहवा का पात्र भी ब्राजील को कहा जाता है। वही विश्व में कहवा की मंडी साओ पौलो को कहा जाता है। विश्व की कहवा का मंडी साओ पौलो को और ब्राजील में कहवा के बाग को फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा क्या है? तो ब्राजील में कहवा की बाग है। भारत में कर्नाटक में कहवा सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। 30 की बात करें, कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है? द्विदलीय पद्धति सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका में द्विसदनीय चलता है और डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टी शामिल है। चीन में एक दलीय शासन पार्टी है और साम्यवादी गणतंत्र चाइना पार्टी चीन में है। चीन में लोकतंत्र नहीं है लेकिन गणतंत्र है। चीन में गणतंत्र है जबकि स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन प्रणाली है और अधिकांश देशों में बहुदलीय शासन प्रणाली है जिस प्रकार भारत में है। 31 की बात करें, एक सेल का EMF है। EMF क्या होती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि।
वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होते दिशा नहीं, वो अदिश राशि कहा जाता है। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य ये सभी अदिश राशि में आते हैं। वही बात करें अगर तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा होती है वो सदिश राशि कहलाते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि सदिश राशि है। 32 की बात करें तो एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है। यदि नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है, जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करना, जहाँ पे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 122.5 मीटर। 33 की बात करें, आवर्त सारणी के वर्ग एक में तत्व है। कैसा तत्व? समान तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार तत्व या लेंथेनट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु। आवर्त सारणी के वर्ग एक में क्षार धातु पाए जाते हैं। वही अगर बात करें तो आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व क्षारीय होते हैं। और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का चिन्ह होता है 1। आयोडीन जो होता है हाइड्रोजन समूह के तत्व होते हैं। आयोडीन एक ठोस धातु है, इसमें धातुई चमक पाई जाती है। आयोडीन का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। वही अगर बात करें तो हाइड्रोजन समुदाय के सदस्य जो होते हैं वो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखे जाते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप। और हाइड्रोजन में फ्लोरीन है वो आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। 34 की बात करें, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट के द्वारा समस्त निर्णय लिए जाते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली भी कहा जाता है। वही कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और कैबिनेट जो होता है मंत्रिपरिषद का मुख्य अंग होता है। कैबिनेट में नीतिगत फैसला लिया जाता है। देश में मुख्य नीति निर्धारक कैबिनेट द्वारा बनाई जाती है। 35 की बात करें, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो आत्मनिर्भर है भारत सिर्फ ग्रेफाइट में। 36 सुनहर जोड़ती है। सुनहर किसे जोड़ती है? सुनहर सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने वाली सुनहर। सुनहर जो है यूएसए में पाई जाती है। ईरी नहर जो है इरिस झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। ईरी नहर इरिस झील और मिशिगन झील को जोड़ती है और ईरी नहर जो है यूएसए में स्थित है। वही अगर बात करें गोटा नहर की तो गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को जोड़ती है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को गोटा नहर और गोटा नहर स्वीडन में स्थित है। मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और रिवलपुर के बीच में शामिल है। 37 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? संघ में द्वैत शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, उपयुक्त सभी। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी 1935 के शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन एक्ट द्वारा ही राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था और इस एक्ट के द्वारा ही केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत रक्षा, सुरक्षा, धार्मिक मामले ये सभी पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय और उसके कार्यकारिणी परिषद को दिया गया था। 38 की बात करें, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार के उप समिति थे जे.बी. कृपलानी। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4312। 39 निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? विश्व महासागर दिवस की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था कनाडा ने। 40 की बात करें, निम्नलिखित में से किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्य के आपसी विवाद। राज्य के आपसी विवाद ये संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित नहीं है। अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना राज्यों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव नहीं ला जा सकता। राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानसभा के संकल्प यानी कि प्रस्ताव प्राप्त के बाद ही गठित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। 41 की बात करें, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। इस तरह से इंडिया का जो मैप है यहाँ पे जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है और इसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट जो इस साइड है इस साइड इसे कोंकण मंडल के रूप में जाना जाता है। कोरोमंडल का तट जो है वो लगभग 1300 किलोमीटर है जो ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। वही मालाबार तट की बात करें तो मालाबार तट केरल राज्य में स्थित है।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थली नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है और पश्चिमी घाट एक भ्रंश घाटी के रूप में जाना जाता है। 42 की बात करें तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो ये सभी कौन होंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बड़े। अगर महाराष्ट्र से आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। 43 की बात करें, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता हुआ है, सरहुल त्यौहार मनाता है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति ज़्यादातर झारखंड में पाई जाती है। भारत में लगभग 550 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। वही 2011 जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत में लगभग 8.6% जनजाति भारत में पाए जाते हैं और गोंडा जनजाति वर्तमान में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। 44 की बात करें, सुमेलित करना शहर और नदी। कौन से शहर किस नदी पे बसी है? तो कटक नदी जो है वो महानदी यानी कि उड़ीसा में, और लुधियाना बसा है सतलज नदी पर जो हरियाणा में पाया जाता है। नासिक बसा है गोदावरी नदी पर जो महाराष्ट्र की, और उज्जैन क्षिप्रा नदी पर जो मध्य प्रदेश की है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। वही अगर कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो कटक में ही केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। वही कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। लुधियाना ऊनी वस्त्र एवं साइकिल उद्योग का केंद्र है। नासिक के त्र्यंबक गांव के पहाड़ से ही गोदावरी नदी निकलता है और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। 45 की बात करें, सुमेलित करना है बहुउद्देशीय परियोजना और नदियां। 3 में बात करें इडुक्की नदी, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, माता टीला बेतवा नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पे और पोंचपाद गोदावरी नदी पर शामिल है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ अन्य परियोजना की बात करें तो दुर्गा बैराज प्रोजेक्ट दामोदर नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, इंदिरा गांधी नहर सतलज पर, उकाई परियोजना ताप्ती नदी, तिलैया प्रोजेक्ट जो है बराकर नदी, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर बनाई गई है। वही बात करें तो भारत की सबसे ऊंची बांध भागीरथी नदी पर स्थित है जो 261 मीटर है, और विश्व की सबसे लंबी नदी बांध महानदी पर ही है 4800 मीटर की। 46 नंबर, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे सूर्य के टुकड़े पाए जाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह जो होता है कभी कभी पृथ्वी से टकराकर विशाल गर्त बना देता है। वही क्षुद्र ग्रह से महाराष्ट्र के लोनार झील, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील क्षुद्र ग्रह से ही निर्मित हुआ है। सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह का खोज सीरियस द्वारा किया गया था। हेली धूमकेतु हर वर्ष 76 वर्षों पर दिखाई जाती है, जो कि आगे 2062 में हेली धूमकेतु दिखाई जाएगी। बात करें 47 की, लंबाई के न्यूनतम इकाई है। लंबाई का न्यूनतम इकाई, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फर्मीमीटर। लंबाई का न्यूनतम इकाई होता है फर्मीमीटर, और एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 15, 10 पर पावर माइनस 15। वही अगर एटोमीटर की बात करें तो 10 पर पावर माइनस 18 एटोमीटर। माइक्रोमीटर की बात करें तो 10 पर पावर माइनस 6। नैनोमीटर की बात करें तो 10 पर पावर माइनस 9, और पिकोमीटर की बात करें तो 10 पर पावर माइनस 12 होती है। 48 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #कमिट अभियान शुरू किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, RK सिंह। 49 की बात करें, लोलक की काला अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की जो काला अवधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 50 नंबर, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात यानी कि परमानेंट चुंबक के लिए मैग्नेट के लिए इस्पात, और टेम्पररी मैग्नेट के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। वही प्राकृतिक चुंबक की फॉर्मूला देखें तो Fe3O4 होती है, और चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। 51, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, और समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर ही बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। वही यह प्रतिबिंब जो होती है काल्पनिक वस्तु के बराबर और पसर्व उल्टा बनता है। 52 की बात करें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने समर ट्रस्ट अभियान शुरू किया? समर ट्रस्ट अभियान, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
HDFC बैंक। HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स की शुरुआत की है। 53 की बात करें, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है समस्थानिक कहलाते हैं। वही अगर देखें तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को समस्थानिक भी कहा जाता है। परमाणु संख्या समान होने के कारण या उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। पोलोनियम जो होता है वो सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व होता है। 54 की बात करें, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी से। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। अगर अन्य शाखा की बात करें यानी कि अन्य अध्ययन की बात करें तो एयरोबायोलॉजी उड़ने वाली जंतु का अध्ययन, मेमेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, मेलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन, ऑर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑफ्यूलॉजी सांपों का, कैरियोलॉजी केंद्रक का, इक्थियोलॉजी मछलियों का और सिटोलॉजी परजीवी जीवों का। पारासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। 55 की बात करें, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्यूपा के समय। रेशम का कीड़ा से प्यूपा के कारण ही वाणिज्यिक तंतु बनते हैं। रेशम के कीट शहतूत के पेड़ से पाए जाते हैं और भारत में शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 प्रकार के रेशम का उत्पाद पाया जाता है। रेशम की कुल 4 प्रकार होते हैं, शहतूती, एरी, तसर और मूंगा। पक्षी वर्ग अंडज के रूप में आते हैं। 56 की बात करें, सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 है विटामिन और सूची 2 है रासायनिक नाम। तो सही आंसर इसके देखें तो विटामिन 1 का नाम है थायमिन। विटामिन B2 की बात करें तो रिबोफ्लेविन। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबाल्मिन। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 5, 1। वही अन्य विटामिन के बीटा की बात करें तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल। विटामिन बी का बात करें तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल और विटामिन ए फिलोक्यूनान उसके रासायनिक नाम है। 57 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड उदासीन है? CO2, CO, Na2O, CaO। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विक लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है और यह एक उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के रूप में जाना जाता है। 58, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पर क्या नहीं होती है? तो गुरुत्व नहीं होती। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं होते और गुरुत्व बल के अभाव के कारण व्यक्ति खड़े नहीं रह सकते। घर्षण बल के अभाव में व्यक्ति चल नहीं सकता। वही चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 भाग ही होती है। वही चंद्रमा पर भारहीनता नहीं होने के कारण चंद्रमा पर द्रव्यमान अधिक होता है और कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। 59 की बात करें, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होती है? वो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। 60 की बात करें, जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होती है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर और जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होती है जो 277 केल्विन के बराबर होता है। जल जो होती है प्राय 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है और 4 डिग्री के बाद वह गर्म हो जाती है यानी बढ़ जाता है उसका आयतन। 61 की बात करें, एक तारे में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगी। विद्युत शक्ति कितनी होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। बात करें 62 की, सरकार की कुल आय का तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आय बजटीय घाटा। बजटीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर कहलाता है। वही बात करें बजट से संबंधित कुछ और बात की तो राजस्व घाटा बराबर होती है राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये होता है बजटीय घाटा और उधार और अन्य देयताएं। प्राथमिक घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी। वही अगर बात करें मौद्रिक घाटा तो मौद्रिक घाटा होती है RBI के बकाया ट्रेजरी बिल को शुद्ध वृद्धि और साथ में उसे ऐड करने पर सरकार के बाजार उधार में रिजर्व बैंक का योगदान ही मौद्रिकृत घाटा कहलाता है। 63 की बात करें, राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है?
केंद्रीय करों में भाग, सीमा शुल्क, भूमि एवं मनोरंजन कर, आयकर। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय करों में भाग राज्य सरकार की मुख्य आय का स्रोत है। बात करें तो राज्य सरकार की आय का स्रोत में वित्त आयोग द्वारा राजस्व का अंश भी होता है। राज्य सरकार के आय का प्रत्यक्ष कर, भू राजस्व, कृषि पर आय कर, व्यवसाय कर, रोजगारों पर कर, होटल प्राप्ति कर आदि शामिल है। वही राज्य सरकार के आय का परोक्ष कर, बिक्री कर, डीजल, पेट्रोल, वाहन पर बिक्री, ये सभी वहाँ के परोक्ष कर है। वही सीमा शुल्क जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा परोक्ष कर के रूप में वसूली जाती है। 64 की बात करें, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? 2003, 2004, 2005 और 2006। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 5। आउटकम बजट जो होती है 2005 में भारत में प्रस्तुत किया गया था। भारत में 25 अगस्त 2005 को प्रथम बार बजट 2005-2006 में बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 65 की बात करें, नासा के लिए उनके प्रशासन हेतु किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रंजीत कुमार। 66 निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति, राज समिति, कृषि जो पर कर, बर्गीज कुरियन, दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई, काराधन। इनमें सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई काराधन। कुछ अन्य समिति की अगर बात करें तो के एन काबरा समिति फ्यूचर ट्रेडिंग से संबंधित है। अभिजीत सेन संबंधित कृषिगत वस्तुओं के वायदा कारोबार, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार, दीपक मोहंती समिति वित्तीय समावेशन, महाजन समिति चीनी उद्योग, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र, रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। 67 की बात करें, मुंगेर बिहार को उसकी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? मुंगेर को राजधानी बनाने वाला पाल शासक देवपाल था। पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो वो गोपाल, और गोपाल को जनताओं ने शासक चुना था। गोपाल बौद्ध धर्म के मानने वाला था। वही बात करें पाल वंश के महानतम शासक की, वो था धर्मपाल, और धर्मपाल ने ही भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देवपाल के दरबार में ही श्री शैलेंद्र वंश के शासक बालदेव पुत्र ने दूत भेजा था, जो नालंदा बिहार की स्थापना किया, जिसके लिए धर्मपाल ने 5 गौन दान में दिया था। 68 की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय यानी पटना सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था किस जिलाधीश ने? WG ऑर्चर ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति की शुरुआत जो है गांधी जी द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से किया गया था। 69 की बात करें, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं 6 वर्ष का होती है। 70 की बात करें, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर में नहीं आते हैं। बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार का संवैधानिक उपचार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जारी करती है। 71 अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च करता है, और अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। अरुण का कुल वेतन कितना? इसे समझेंगे। अगर हम बात करते हैं अरुण की वेतन की, तो अरुण की वेतन जो मानते हैं x, तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई पर जो खर्च होगी पढ़ाई पर, वो 2/3 यानी 2x/13। अब यहाँ से अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो 2x/13 इंटू यहाँ दे रखा है 2/3 यानी कि 2/3, तो इस तरह से अगर निकालते हैं तो दे रखा है 13,006। अब यहाँ से हम यहाँ 2x को बाहर लेते हैं तो 2x/13 बराबर 13,006 गुना 2/3, यहाँ से 2/3 उस साइड गया। अब यहाँ से अगर इसको काम करते तो ये 2 से 65 3 बार में डिवाइड होगा, तो 2x/13 इक्वल टू 6503 इंटू 3। अब यहाँ से अगर ले तो ये x को बाहर निकालते हैं तो ये 65
03 गुना 3 गुने 13/2 करेंगे, जो सॉल्व करके आएंगे ये इसका आंसर होगा। सही आंसर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सही आंसर इसके होंगे ऑप्शन नंबर ए। 72 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं होता। चुनाव आयोग की गठन की बात करें तो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। चुनाव आयुक्त को अक्टूबर 1993 में बहुसदनीय कर दिया। चुनाव आयोग ने एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। 73 की बात करें, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान के निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए? विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून प्रकार की प्रक्रिया, संसदीय सरकार। ब्रिटिश संविधान से नहीं लिए गए हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो ली गई है वो यूएसए द्वारा यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। बात करें अगर तो भारतीय संविधान में अमेरिका से उपराष्ट्रपति पद, मौलिक अधिकार और वित्तीय पद लिए गए हैं। वही ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, प्रशासनिक व्यवस्था आदि लिया गया। रूस से बात करें तो मौलिक कर्तव्य और दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड की गई है विदेशी स्रोत, जिसे कि एक ट्रिकी मेथड से बहुत ही मस्त तरीके से बताया गया। उसे आप लोग जरूर देखेंगे। पॉलिटी बाय अमरजीत सर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। मैं लिंक को आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। 74 की बात करें, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनॉइड के कारण। कैरोटीनॉइड के कारण ही पत्तों में लाल, नारंगी और पीला रंग होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में Mg का परमाणु, मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग का ग्रहण करता है। 75 आर्थ्रोपोडा समूह में अंतर्गत शामिल नहीं। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जोक। जोक जो है आर्थ्रोपोडा समूह में नहीं, एनेलिडा समूह में आती है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जो होते हैं उसके देह गुहा हीमोसील से बना होता है। 76 की बात करें, बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को H और 4H ऊंचाइयों पर रखा जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है। पोटेंशियल एनर्जी को ज्ञात करना है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:4। स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh होता है, जहां m जो होती है द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई को सूचित करता है। 77 की बात करें, ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे कैसे चलती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करता। ध्वनि तरंगे ठोस में अधिक तीव्र गति से गमन करता है, फिर द्रव और फिर गैस में। ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है और ध्वनि तरंग का दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। 78 की बात करें, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़ों को 2223 रुपये में बेचा गया था। जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना? जोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दे रखी है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2223, जिसमें लाभ प्रतिशत दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 17%। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य के लिए 100 बटा अगर 17% दिया है प्रॉफिट परसेंट गुना 117/223, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर मिलेंगे 1900 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। 79 की बात करें, सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद की बात करें तो बलिदान विधि, और सामवेद संबंधित है संगीत से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2, 4। 80 की बात करें, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? 9वां मंडल जो संबंधित है सोम और एक पेय का नामांकन देवता द्वारा। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। वही अगर बात करें तो 9वां मंडल में 120 श्लोक है। 120 श्लोक में 114 श्लोक जो है वो सोम देवता को समर्पित है। वही सोम एक देवता के रूप में ऋग्वेद में लोकप्रिय हुए, जबकि सोम एक पेय पदार्थ भी है।
81 की बात करें, किस संस्था द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या विकसित किया गया है? अनन्या विकसित किया गया है रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT द्वारा अनन्या विकसित किया गया। 82 संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। किसका? तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। तमिल साहित्य में तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ हुआ करता था। तोल्काप्पियम जो है पुस्तक तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया था। तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया था और तोल्काप्पियम द्वितीय संघ साहित्य का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। तोल्काप्पियम जो है द्रविड़ भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। वही पांडव शासकों के संरक्षण में 3 संगत सभा का आयोजन किया गया था। 83 की बात करें, ए किसी काम को 6 दिन में, बी काम को पूरा करने में 8 दिन और सी उसी काम को ए तथा बी के साथ काम करने के लिए समय समान बराबर समय लेता है। बी और सी साथ काम करे तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसको समझेंगे। अगर हम इसे समय को निकालते हैं, टाइम, तो ए दे रखा है 6, बी दिया है 8 और सी दिया है जो दोनों को मिला करके यानी 24/7 इसके हो जाएंगे। अब यहाँ से इसकी एलसीएम अगर निकाले तो 24 क्षमता जो होती है तो ये 4 और ये 3 और ये 7। यहाँ से अगर आप ए और बी को साथ में मिलाते हैं तो आपको मिलेंगे 24/4 और 3 यानी कि 7, यानी 24/7। इस तरह से बी और सी जो मिलकर काम करेगा वो 24, 3 + 7 बराबर हो जाएंगे 24/10। इस तरह से कुल होंगे 12/5। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर देखिए, मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था। मलिक काफूर को 1298 ईस्वी में गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा उसे खरीदा गया था। 1000 दिनार में खरीदा गया था मलिक काफूर और इस कारण 1000 दिनारी के नाम से भी मलिक काफूर को जाना जाता है। दक्षिण में उस समय चार वंश थे जिसमें पांडव वंश ने अधीनता नहीं मानी, हालांकि पांडव वंश को अधिकता स्वीकार करनी पड़ी थी। 85 की बात करें, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया OAM के लिए चुना गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शोभा शेखर को। 86 की बात करें, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था? दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा निर्माण किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसने ही शाहजहां ने ही 1638 ईस्वी में शाहजहांबाद की स्थापना की थी। जामा मस्जिद और लाल किला शाहजहां द्वारा निर्मित करवाया गया था। जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां के काल में निर्माण किया गया था। वही दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया था। 87 की बात करें, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सही आंसर इसमें सही होंगे ऑप्शन नंबर सी, 2 4 3 1। सबसे पहले चंगेज खां आया था। चंगेज खां के बाद आया तैमूर के बाद नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली। बात करें तो चंगेज खां का भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। वही तैमूर लंग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली जो था वो प्रथम बार भारत पर 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था। 88 की बात करें, एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा? यानी कि यहाँ पे ब्याज ज्ञात करने को बोल रहा है, तो ब्याज बराबर होती है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी PRT P × R × T / 100। इससे आप निकालेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 740 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। 89 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं, राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में शुरू किया गया था। वही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज 2 भागों में बांटा हुआ था। रामचरितमानस हिंदी का सबसे पुस्तक अकबर काल में लिखी गई थी, जो अवधी भाषा में लिखी गई थी।
90 की बात करें, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री जो है वो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1982 में की गई थी। वही दक्षिण गंगोत्री की स्थापना डॉक्टर कासिम के नेतृत्व वाली टीम द्वारा की गई थी और भारत का अंटार्कटिका में मैत्री और भारतीय भी शोध केंद्र है। 91 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। अगर कुछ और बात करें तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में, रमन रिसर्च बेंगलुरु में, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी कलकत्ता में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में और भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में शामिल है। 92 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर के एक विभाग द्वारा संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या है? नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग ऑप्शन नंबर सी 12वीं। 93 की बात करें, पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है और पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी बताई जाती है और वही सूर्य की आयु 500 करोड़ वर्ष बताई जाती है, जबकि रिंग विधि से वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। 94 की बात करें तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच संयुक्त प्रभाव से। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ही सागरीय तल पर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा के संदर्भ में प्रगामी तरंग प्रतिरोध का प्रतिपादन सर्वप्रथम विलियम बेवेल ने किया था। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा तीनों एक साथ सीधे होते हैं। 95 एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जिसकी लंबाई कुल 5797 किलोमीटर है। यांगटीसी नदी तिब्बत पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। वही नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी की लंबाई कुल 6690 किलोमीटर है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अमेजन नदी की बात करें तो यह 6296 किलोमीटर लंबी जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 96 की बात करें, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? व्यापारिक पवनें जो होती है उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। व्यापारिक पवन जो होती है लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र या उपोष्ण उच्च वायु दाब के द्वारा वहां से चलती है। 97 निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता? पूरे वर्ष भर उच्च तापमान, पूरे वर्ष भर वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा, संवहनीय वर्षा। इनमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री दोनों गोलार्धों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तट पर मिलता है। ग्रीष्म काल जो सूखा और शीतकाल आर्द्र रहता है। वही अगर बात करें तो जाड़े की ऋतु में पछुआ पवनों द्वारा चलने वाली वर्षा इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है। 98 देखें तो एक व्यक्ति 9% के सालाना असाधारण ब्याज पर 32,000 रुपये लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में जमा कर देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? यहाँ समझेंगे। पहले दिया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से लिया है, यानी कि हम अगर निकाले एएसआई को तो पीआरटी इंटू 100 जिसकी फॉर्मूला होती है, यहाँ से अगर निकाले तो देखेंगे शुरू में लिया 32,000, टाइम दिया 3 वर्ष और परसेंटेज था रेट 9/100। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुल आएगा 8,640 रुपया। अब यहाँ से मिश्र धन है कुल 31,000 प्लस 8,640 तो ये हो गया 40,640। अब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पे अगर आपको फॉर्मूला बता दे रहे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यानी मिश्र धन के लिए P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको सही आंसर निकल के आएंगे। और लास्ट में आपको 3 साल के लिए घटाना भी है, तो जो मिश्र धन निकल के आएगा एएसआई का जो निकल के आया 40,640, उसमें से जो P यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा उसको आप माइनस कर देंगे तो सही आंसर निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर ए 1952 रुपया। 99 की बात करें, वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद की कुल संख्या 243 और विधान परिषद की बात कर रहा है तो 75 और लोकसभा में 40 सीटें शामिल। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सीट
और विधानसभा के लिए 243 सीटें शामिल है। लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो एक अनुच्छेद 81 में वर्णित है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णित है और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में, जबकि विधानसभा की संरचना 170 में। क्लियर है? विधान परिषद 171 और विधानसभा 170, लोकसभा 81, राज्यसभा 80 में वर्णित है। 100 बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 100वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य बना था। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, जबकि बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ और बिहार का नाम यहाँ बौद्ध बिहार होने के कारण पड़ा था। वही बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और 15 नवंबर को यह अलग क्यों किया गया था? क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इस प्रकार हमने जाना सेट नंबर 4 को कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे और अपना स्कोर बताएंगे कितने स्कोर्स आपके आउट ऑफ 100 आते हैं। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।